नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं वृश्चिक राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा मई 2024 का महीना वृश्चिक राशि के जातकों के ऊपर कैसा प्रभाव लेकर आया है। दोस्तों, आज मैं आपके साथ बात करूंगा कि अगर आप व्यापार करते हैं वहां पर स्थितियां कैसी रहेंगी, अगर आप नौकरी करते हैं तो कैसी परफॉर्मेंस आपके साथ रहेगी, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, आपकी मैरिज लाइफ कैसी रहेगी, अगर आप विदेश में हैं तो वहां पर कैसी रहेगी, अगर आप विदेश जाना चाहते हैं आपकी पढ़ाई कैसी रहेगी, आपके संतान के करियर को लेकर हर तरीके के पक्ष के ऊपर हमने ये वीडियो बनाई है। सो इस वीडियो को स्किप मत करना, ये पूरी की पूरी वीडियो आपके लिए है। कोई ना कोई पक्ष जो होगा वो आपकी ज़िंदगी के साथ संबंधित होगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि किन सर्कमस्टेंसेस के साथ आपका ये जो समय है वो निकल रहा है। दोस्तों, गुरु जो हैं वो आपके छठे भाव में गोचर कर रहे थे पिछले 1 साल से, जिसकी वजह से वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उनके ऊपर एक लंबा संघर्ष का समय पड़ गया। कुछ लोगों की सेहत में प्रभाव पड़ा, कुछ लोगों का कर्ज जो है वो बढ़ गया, कर्जे में उनको फंसा दिया गया, कर्ज उतर नहीं रहा था। कुछ लोगों को कोर्ट केस जो है उनका सामना करना पड़ रहा। कुछ लोगों को शत्रुओं ने बहुत ज़्यादा परेशान किया। शत्रु दोस्तों किसी भी रूप में हो सकते हैं, ये नहीं होता कि सामने जो मारने आता है वही शत्रु होता है। शत्रुओं का मतलब होता है अगर आप व्यापार करते हैं तो वहाँ पर अगर आपके राइवल्स बढ़ गए हैं, आपको व्यापार नहीं करने दे रहे। दूसरी तरफ अगर आप नौकरी करते हैं तो कोलीग्स और बॉस और कंपनी का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस वाला प्रेशर जो था वो भी एक शत्रुओं जैसा ही योग होता है। दूसरा, कुछ लोगों ने कर्ज लिया था और कर्ज की जो रकम है वो उतार नहीं पा रहे थे, जिसकी वजह से अगर तो बैंक से लिया था तो वो परेशान कर रहे थे। अगर जिन लोगों ने किसी से पर्सनल किसी रिलेशन में ले लिए थे पैसे तो वो दोस्त भी दोस्त नहीं रहे, वो पैसे मांग रहे थे। तो किसी ना किसी रूप में बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना वृश्चिक राशि के जातकों ने झेला भी है, क्योंकि कर्म स्थान के ऊपर शनि की दृष्टि भी थी और राहु भी आपके सुख के भाव में बैठकर आपको परेशानी पे परेशानी दे रहे थे, परेशानियों के ऊपर परेशानी दे रहे थे। अब मैं बताता हूं दोस्तों कि कैसा होने वाला है मई महीने में, क्योंकि ग्रहों का एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। वो सत्य ही किसी ने कहा है कि समय एक जैसा नहीं रहता, समय का परिवर्तन जो है वो होकर ही रहता है। चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। सो दोस्तों, शुरू करते हैं कि इस महीने कैसा प्रभाव जो है वो आपके ऊपर दिखने वाला है, ग्रहों का कैसा गोचर हुआ है और कैसे आपकी राशि को अफेक्ट करेगा। जहां पर 8 नंबर लिखा है ये आपकी वृश्चिक राशि है। और बात करते हैं चंद्रमा की, तो दोस्तों चंद्रमा जो है वो आप जहां पर ये चंद्रमा लिखा है, चंद्रमा के बारे में हम बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकते, लेकिन चंद्रमा के प्रभाव सबसे ज़्यादा प्रभाव जो होता है हमारी ज़िंदगी के ऊपर चंद्रमा का ही होता है, क्योंकि हमारी जो बॉडी है 70 to 80% जो है वो पानी से बनी है, जल से बनी है। सो जिस जल का सीधा संबंध जो होता है चंद्रमा के साथ होता है। जिन जातकों की कुंडली में चंद्रमा की स्थितियां अच्छी होती हैं, किसी मजबूत भाव में बैठते हैं या पीड़ित नहीं होते, क्रूर ग्रहों के साथ युति नहीं होती, तो उन जातकों की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ऊर्जा होती है, पैसा होता है, लिक्विड होता है, लिक्विड मनी होती है, बहुत कुछ होता है। और उनके अंदर एक ऐसा साहस होता है कि कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना भी उन लोगों को करना आता है। वैसे तो वृश्चिक राशि के लोग मंगल के अधीन होते हैं और मंगल एक ऐसा सेनापति है जो इंसान को निडर बनाता है। सो आपने देखा होगा जितने भी डिफेंस क्षेत्र में बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं मेष और वृश्चिक राशि के लोग होते हैं। सो शुरू करते हैं। चंद्रमा के बारे में ज़्यादा बात नहीं कर सकते क्योंकि हर 2.25 दिन के पश्चात वो अपना भाव बदल लेते हैं। बात करते हैं शनि की। शनि दोस्तों आपके चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। चतुर्थ भाव में जब शनि का गोचर होता है तो ये चंद्रमा का घर होता है। यहाँ पर शनि जो होता है अच्छा नहीं कहा जाता, क्योंकि चंद्रदेव इनको अपना शत्रु मानते हैं। सो इस भाव में जब शनि आते हैं तो कर्म स्थान के ऊपर जब इनकी सीधी दृष्टि पड़ती है तो कर्म क्षेत्र प्रभावित होता है। चाहे अगर आप व्यापार करते हैं तो वहाँ पर भी व्यापार में इतनी सफलता ना होते हुए नहीं दिखती, क्योंकि
उसमें भी उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। कई बार फैक्ट्री में सब कुछ होता है, दुकान के ऊपर सब कुछ होता है, लेकिन सेल नहीं होती जितनी होनी चाहिए। सो कर्म स्थान को बहुत ज़्यादा प्रभावित शनि करेंगे, इस समय कर रहे हैं। वही मैं बात करूँगा कि जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके ऊपर भी बॉस का बहुत ज़्यादा प्रेशर है, कोलीग्स के साथ डिस्टर्बेंस है, कुछ लोगों को नौकरी छोड़नी पड़ रही है, कुछ लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है और दिल कर रहा है कि नौकरी छोड़ दें, लेकिन ऐसी गलती मत करना, क्योंकि परिस्थितियों के साथ जो सामना करता है वही एक दिन सिकंदर बनता है, और जो परिस्थितियों से हार मान लेता है वो किसी टाइम पे पछताता है और सोचता है कि अगर मैं थोड़ी सी स्ट्रगल और कर लेता तो आज मेरे दिन कुछ और होते। सो दोस्तों, कभी भी कठिनाइयों से हार नहीं माननी, और जब भाग्य साथ नहीं दे रहा होता तो हमेशा मेहनत के सहारे अपनी ज़िंदगी का निर्वाह करना सीखना चाहिए। मेहनत ही सब कुछ है। भगवत गीता में लिखा है कि कर्म पर विश्वास कर, फल मैं दूंगा। सो आपने कर्म करते जाना है, कभी ना कभी तो आपको भी फल उसका मिलेगा। अब मैं बात करूंगा पंचम भाव में राहु और मंगल का गोचर रहेगा। दोस्तों, आपके संतान के भाव में ये गोचर राहु का हो रहा था, लेकिन अब मंगल उस साथ में आ गए हैं। सो ये जो युति बनी है इसको अंगारक दोष कहते हैं। इस युति में आपके अंदर क्रोध की भावना आना स्वाभाविक होता है, और हर कुंडली में ये युति बनी है। ये दोनों ही ग्रह एक दूसरे के साथ इनकी नहीं बनती, लेकिन मंगल जैसा ग्रह जब 5वें भाव में बैठता है तो ये सूर्य का घर है जहां पर मंगल बैठते हैं। सो राहु जो कष्ट दे रहा था आपकी संतान के करियर को लेकर, आपके करियर को लेकर, उसमें मंगल थोड़ा सा सुधार करते हुए दिखाई देंगे। अगर आपकी कुंडली, क्योंकि मंगल आपकी राशि के जो स्वामी हैं, तो वो वहाँ पर राहु को थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, करेंगे इस महीने। सो जो परिस्थितियाँ राहु के द्वारा उत्पन्न हो रही थी उसमें थोड़ा सा लगाम डालने की कोशिश मंगल देव खुद करेंगे। अब मैं बात करता हूँ छठे भाव में। सो जो लोग बहुत ज़्यादा लोगों का प्रेशर झेल रहे थे, अगर जो लोग लोगों का प्रेशर झेल रहे थे, शत्रुओं का प्रेशर झेल रहे थे, अपने बॉस का प्रेशर झेल रहे थे, तो प्रथम 15 दिन जो होंगे सूर्य देव आपके छठे भाव में गोचर करेंगे, जिसकी वजह से जब भी सूर्य छठे भाव में गोचर करता है तो सेहत में सुधार होता है। अगर कोई किसी के शरीर में कोई प्रॉब्लम चल रही थी, बॉडी में कोई प्रॉब्लम चल रही, तो वहाँ पर सुधार होता हुआ दिखाई देगा। वहीं मैं बात करूँ, जो लोग अगर 15 दिन से पहले आपका कोई कोर्ट के केस है, तो कोई आ गई, आपको कोई समन वगैरह आते हैं, तो वहाँ पर भी अगर प्रथम 15 दिन जबकि सूर्य छठे भाव में गोचर करेगा तो कोई फैसला आना होगा तो काफ़ी हद तक वो आपके पक्ष में आ जाएगा। लेकिन जैसे ही 15 तारीख के बाद अगर आना होगा तो थोड़ा सा आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। सो हो सकता है कि इन 15 दिनों में अगर किसी के ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई हुई है, या कोई कोर्ट केस है, या कोई शत्रु आपको परेशान कर रहा है, तो हो सकता है कि सूर्य देव की कृपा से परिस्थितियां आपके फेवर में हो जाएं और कोर्ट केस आपके बाहर ही सॉर्ट आउट होने की संभावना सूर्य देव यहां पर करेंगे। उसके पश्चात सूर्य देव जो है वो यहाँ से निकलकर गुरु के साथ आ जाएंगे, और इस महीने का सबसे बड़ा गोचर जो है, जो इन कष्टों से आपको निकालेगा दोस्तों, 1 मई को गुरु का गोचर आपके 7वें भाव में हो चुका है। और ये एक ऐसा गोचर होगा कि लाभ भाव के ऊपर जहाँ पर केतु बैठे हुए थे और आपको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, गुरु की प्रथम दृष्टि केतु के ऊपर जाएगी, जो उच्च की दृष्टि होगी। सो लाभ, कोई अगर आपको धन का आगमन नहीं हो रहा था, चाहे नौकरी हो, प्रमोशन नहीं हो रही थी, या पार्टनरशिप में प्रॉब्लम्स आ रही थी, पार्टनर के काम नहीं चल रहा था, जो लोग पार्टनरशिप में काम करते हैं काम नहीं चल रहा था, जिन लोगों की शादी हो चुकी है, अपने मैरिड पार्टनर के साथ रिलेशंस अच्छे नहीं हो रहे थे, या लव पार्टनर के साथ रिलेशन अच्छे नहीं हो रहे थे, गुरु अब जिस भाव में बैठे हैं ये आपका पार्टनरशिप का भाव है। पार्टनरशिप सिर्फ बिजनेस पार्टनरशिप ही नहीं होती, जिससे हमारा विवाह होता है वो भी हमारा भागीदारी होता है, जो हमारा लव पार्टनर होता है वो भी पार्टनर होता है। गुरु का इस भाव में बैठना बहुत जबरदस्त परिणाम देगा
वृश्चिक राशि के जातकों को व्यापार में थोड़ा सा बदलाव होता हुआ, क्योंकि गुरु जब गोचर करते हैं तो 20 से 25 दिन लगा देते हैं अपनी शक्ति को पकड़ने के लिए, लेकिन व्यापार में सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है और वर्क प्लेस में जो लोड पड़ा हुआ था आपके ऊपर वो कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। बॉस का प्रेशर, आपकी कंपनी का प्रेशर, आपके कोलीग्स के साथ जो अनबन थी वो कम होती हुई दिखाई दे रही है इस महीने। सो दोस्तों, बहुत बड़ा प्रभाव होगा, केतु के ऊपर दृष्टि पड़ने से लाभ होगा। और वहीं मैं बात करूं, गुरु की सबसे ज़्यादा जो प्रभावित दृष्टि होगी वो आपके लगन के ऊपर पड़ेगी। लगन हमारी कुंडली की आत्मा होती है और आत्मा के ऊपर जब गुरु जैसा ग्रह, जो कि आपकी राशि का मित्र ग्रह है और देवताओं का हर नक्षत्र का जो गुरु है, उनकी जब उच्च की दृष्टि आपके लगन के ऊपर पड़ेगी, सो नेगेटिव जो ख्यालात बन चुके थे, जो कॉन्फिडेंस लेवल लूज हो गया था आपका, जैसी परिस्थितियां वृश्चिक राशि के जातकों के ऊपर चल रही थी जिसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस टूट गया था, वो कॉन्फिडेंस जो होगा उसमें इम्प्रूवमेंट होती हुई दिखाई देगी। धीरे धीरे जो नेगेटिव दिमाग जो था वो परेशान हो चुका था, जैसी नेगेटिविटी के साथ नक्षत्र चल रहे थे, तो अब गुरु की दृष्टि पड़ने से हर चीज़ को पॉजिटिविटी से आगे जाकर दोस्तों ये मान के चलिए कि 1 साल के बाद एक नया जीवन शुरू करने जा रहे हैं वृश्चिक राशि के जातक। जो जिंदगी जो अस्त व्यस्त हो चुकी थी, वो गुरु जो हैं वो वहाँ पर आपके लिए बहुत बड़ा कार्य करने के लिए आ रहे हैं। कुछ लोगों के तो भाई बहनों भी उनका सहयोग नहीं दिया, मित्रों ने भी मुंह मोड़ लिया, तो अकेला ही छोड़ दिया। लेकिन जैसे ही गुरु की दृष्टि लगन के ऊपर पड़ेगी और आपके तीसरे भाव पे पड़ेगी, सो साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी और वहीं भाइयों का सहयोग मिलेगा, भाई बहनों का सहयोग मिलेगा और आपके भाइयों को कोई खुशखबरी मिल सकती है। उनकी हेल्थ और वेल्थ के लिए ये समय जो आने वाला होगा वो बहुत अच्छा साबित होने वाला है। और हर परिस्थितियों को मैनेज करना जो है वो अब वृश्चिक राशि के जातकों को आ जाएगा और एक सकारात्मकता के साथ वृश्चिक राशि के जो जातक हैं वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे। गुरु जब 7वें भाव में आते हैं तो मैरिज लाइफ जिनकी डिस्टर्ब हो रही थी तो वहाँ पर सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। जिनकी शादी नहीं हुई उनके घर में कोई प्रस्ताव आ सकता है। सो ये यहाँ पर आपकी अगर लव लाइफ में कुछ अनबन चल रही थी तो वो यहाँ पर ठीक हो जाएगी। मैं आपको बताऊंगा कि सावधानियां आपने अब कैसे प्रिकॉशंस यूज़ करने हैं, क्योंकि सावधानियां एक ऐसा उपाय होता है जब बारिश पड़ रही हो तो अगर हम छाता ना यूज़ करें तो हमें पानी से भिगोने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन ऐसी अवस्था में अगर हम अम्ब्रेला या छाता यूज़ कर लें या किसी शेल्टर के नीचे आ जाएं तो हम काफ़ी हद तक पानी से बच सकते हैं। सो दोस्तों, मैं आपको अंत में कुछ ऐसी प्रिकॉशंस बताऊंगा, ऐसी सावधानियां, ऐसे उपाय बताऊंगा जिनको करने के पश्चात आप इस महीने जो दुष्प्रभाव कुछ ग्रहों का होगा उनसे आप बच सकते हैं। दोस्तों, 15 दिन के पश्चात, मिडल ऑफ द मंथ के पश्चात सूर्य भी जो हैं वो 7th हाउस में आ जाएंगे। सो प्रथम 15 दिन तो आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे, लेकिन उसके बाद जब सूर्य इस भाव में आएंगे तो सूर्य जब इस भाव में आता है तो आपका जो पार्टनर होता है उसकी नेचर में कहीं ना कहीं इरिटेशन आ जाती है, उसको बहुत छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आता है। सो आपने अपने घर में या अगर आप व्यापार में किसी के साथ भागीदारी करते हैं या आप नौकरी में हैं तो वहाँ पर अगर कुछ अनबन होने की स्थिति आती है तो हमारी वीडियो अगर आप सुन रहे हैं तो ये सुनकर चलिए और ये मानकर चलिए कि ये थोड़े दिन आपने चुप करके निकाल लेने हैं, क्योंकि सूर्य जो है हर महीने बदल जाते हैं। 15 दिन पश्चात अगर कुछ अनबन होती है तो आपने किसी भी प्रकार से गुस्सा नहीं करना। अगर आपने गुस्सा किया तो वो राई का पहाड़ बन जाएगा और आपके रिलेशंस के लिए वो अच्छा नहीं होगा। सो प्रथम 15 दिन कोई बात नहीं, लेकिन 15 दिन पश्चात अपने रिलेशंस को लेकर, अपनी पार्टनरशिप को लेकर आपने खास सावधानियां यूज़ करनी हैं। मैं फिर बताता हूँ, कार्यस्थल में सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। धीरे धीरे कर आपकी जो रास्ते हैं वो खुलने शुरू हो जाएंगे और ये आपको महसूस होना शुरू हो जाएगा मई के महीने में कि परिस्थितियाँ आगे से बदल रही हैं। सो आपको ये अब पता लगेगा
कि जब समय आपके फेवर में आता है तो परिस्थितियां जब फेवर में आती हैं तो फिर दोस्त भी आपके बन जाते हैं, मित्र भी बन जाते हैं। सो ये जो समय चल रहा था वृश्चिक राशि वालों का, इसमें भी आपको अगर नेगेटिव नहीं रहना तो पॉजिटिव होकर ये सोचिए कि जो आपके गलत रिलेशंस थे, जब समय अच्छा होता है तो सारे ही दोस्त बन जाते हैं, मित्र बन जाते हैं, भाई बहन बन जाते हैं। लेकिन जब परिस्थितियां, जब स्ट्रगल का समय आता है तो असली चेहरे क्लियर होते हैं, क्लैरिटी लेकर आता है समय कि कौन अपना है और कौन नहीं। जो बेवजह के रिलेशंस होंगे वो साइड पे निकल जाएंगे और जो आपके साथ इस समय भी स्टैंड ले रहा है वही आपका सच्चा भाई है और वही आपका असली मित्र साबित होगा भविष्य में। सो दोस्तों, जो इस समय आपकी मदद करेगा उसका साथ आपने कभी नहीं छोड़ना। वो आपका भगवान, कहते हैं कि भगवान नहीं है, भगवान अपनी होंद किसी ना किसी रूप में दिखाते हैं। तो वो अगर जो इस समय वृश्चिक राशि वालों की सपोर्ट करेगा, कंधे के साथ कंधा मिलाकर चलेगा, वही आपके लिए भगवान का रूप है। सो उसको पहचानिए और उसको आपने नहीं जिंदगी भर छोड़ना। 15 दिन पश्चात आपका खर्च जो है उसमें थोड़ी वृद्धि होगी, क्योंकि शुक्र और बुध जो है वो आपके छठे भाव में गोचर करेंगे। हालांकि ये धन लक्ष्मी का योग कहा जाता है, लेकिन छठा भाव फिर रोग, कर्ज और शत्रु का भाव है। और यहाँ पर कहा गया है कि जब कोई गर्म ग्रह बैठता है, कोई तामसिक ग्रह बैठता है, कोई अग्नि तत्व का ग्रह बैठता है तो बहुत अच्छा होता है। जैसे कि प्रथम 15 दिन सूर्य बैठेंगे तो अपने प्रभाव के साथ बहुत कुछ सॉर्ट आउट करेंगे, लेकिन जैसे ही सूर्य निकलेंगे, शुक्र और बुध वहाँ पर छठे भाव में बैठेंगे तो वहाँ फिर खर्च जो होगा वो आपका आउट ऑफ कंट्रोल होने की संभावनाएं हैं। सो आपने अपने खर्च के ऊपर नियंत्रण रखना है, क्योंकि इतना समय गुजारने के पश्चात भी आप देखें, अपनी हेल्थ को लेकर आपने थोड़ा सतर्क रहना है। जो थोड़ा सा वॉक कीजिए, एक्सरसाइज डेली रूटीन में शुरू कीजिए। वैसे तो वृश्चिक राशि के लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं एक्सरसाइज करना, अपनी फिजिकली फिटनेस रहना, लेकिन ये समय है कि किसी भी रूप से आपको मेंटली या फिजिकली डिस्टर्ब ना करें ग्रह, तो आपने एक्सरसाइज का सहारा लेना शुरू कीजिए। दोस्तों, जैसे धन बहुत ज़रूरी है, लेकिन किसी ने कहा है कि हेल्थ इज़ वेल्थ, कि अगर आपकी सेहत अच्छी रहती है तो आप धन भी कमा लेंगे और ज़िंदगी जी भी लेंगे। सो हेल्थ के ऊपर ध्यान देना शुरू कीजिए, क्योंकि अगर आपने रोजाना ज़िंदगी में एक्सरसाइज शुरू की, चाहे आप 10-15 मिनट से शुरू कीजिए और धीरे धीरे आधा घंटा 1 घंटा एक्सरसाइज के लिए, वॉक के लिए, अपनी एज के अकॉर्डिंगली जो भी आप कर सकते हैं। अगर आप ओवर एज हैं तो थोड़ी सी वॉक कीजिए, अगर आप नौजवान हैं तो आप हेल्थ क्लब भी ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे भी कर कर अपनी बॉडी का, अपनी फिजिक्स का ध्यान रखिए। सो दोस्तों, यहाँ पर मैं फिर बताऊंगा कि कार्यस्थल पर बॉस के साथ किसी भी प्रकार की बहस नहीं करनी, क्योंकि वहाँ पर वो हो सकता है कि परिस्थितियाँ ऐसी हो कि वो आपको नौकरी से निकालने की कोशिश करें या निकाल दें। सो आपने संघर्ष के जब टाइम अच्छा ना हो तो बड़े ही तरीके के साथ निकालना है। ऐसे ही सामने वाले के साथ गाली गलोच नहीं करना या एक्शन का रिएक्शन नहीं देना। समय निकल जाएगा, अच्छा भी आ जाएगा। सो संघर्ष का समय है, जब भाग्य साथ नहीं दे रहा होता तो बड़ा स्मूथली चलना चाहिए। बहुत ज़्यादा गुस्से की प्रवृत्ति जो है उसको थोड़ा सा आप लगाम लगाकर चलिए। अब मैं बताऊंगा, जो लोग विदेश में रहते हैं उनको भी ऐसे ही, जो लोग विदेश की धरती में रहते हैं जिनको प्रॉब्लम्स फेस हो रही हैं, उनको भी प्रथम 15 दिन अगर आपने कहीं जाना है तो अप्लाई भी कर सकते हैं। घूमने के लिए जाना है या आपने विदेश में पीआर के लिए अप्लाई करना है तो प्रथम 15 दिन आपके लिए बेहतर होंगे अप्लाई करने के लिए, क्योंकि सूर्य जिस भाव में बैठे हैं आपकी परमानेंट रेजिडेंस दिलवा सकते हैं। गुरु का जो गोचर हुआ है वो भी आपके लिए उत्तम हुआ है, तो बहुत ज़्यादा फायदा जो होगा वृश्चिक राशि के जातकों को गुरु का। ये दोस्तों मई का महीना अभी शुरुआत हुई है, आगे आगे देखना गुरु कैसा रिजल्ट आपके लिए पॉजिटिव लेके आता है। सो घबराना नहीं है, आगे की तरफ चलना है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सो दोस्तों, ये थी वृश्चिक राशि के जातकों के लिए मई 2024 का राशिफल। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। दोस्तों, जब आप कमेंट करते हैं
तो हमें हमारी मेहनत का फल मिल जाता है। हम इंस्पायर होते हैं कि कोई हमारी वीडियो को पसंद कर रहा है, लाइक कर रहा है, और कमेंट करके आप हमें बताया कीजिए कि कैसी वीडियो आप हमारे से चाहते हैं। जिन जातकों ने अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा तो स्क्रीन के ऊपर हमारा एक नंबर शो हो रहा है, वहाँ डिस्क्रिप्शन में भी हम डालते हैं, तो उस नंबर पे आप हमारे साथ संपर्क कर कर अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दीजिए, हम आपको वहाँ पे रिस्पॉन्स देंगे। सो दोस्तों, यहीं पे हम अपनी वीडियो को विराम लगाते हैं। नमस्कार, जय माता दी।